कुछ और यहाँ पे छात्राएं हैं, इनसे बात करते हैं और इनके तासुरात लेते हैं। रिएक्शन के जो काली नदी रोड पर जो गड्ढों में सड़क है, इनके क्या रिएक्शन है। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या शुभ नाम क्या है आपका? मोनिका। नाइस टू मीट यू। गुड़िया। नाइस टू मीट यू। अंजलि। अंशिका। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बताएं बेटा, किस यहाँ पर बीएससी या एमएससी? एमएससी सेकंड ईयर। एमएससी बॉटनी सेकंड ईयर। सेम एमएससी एमएससी। हाँ। तो प्यार बस देखें, ये बुलंदशहर की बेटियां हैं, आईपी डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट हैं, एमएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं। तो गुड़िया, आप दिल्ली सिटी से ही आना होता होगा? नहीं, एक्चुअली हम जहांगीराबाद से आते हैं। अच्छा, तो कभी काली नदी रोड पे सिटी में जाना हुआ आपका? 2-3 महीने में कभी जाना हुआ? हाँ, वैसे जाना होता है। तो गड्ढों की क्या पोजीशन? हाँ, उधर बहुत ज़्यादा ख़राब है पोजीशन और बहुत दिक्कत होती है उधर आने जाने में। रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, उसको ठीक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऑटो में, मिनी मेट्रो में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, धक्ची टाइप है। बहुत टाइम तो ई-रिक्शा? एक हाँ, ई रिक्शा में एक बार तो मैं खुद ही स्लिप हो गई थी उससे। गड्ढों की बहुत ज़्यादा वो है। आप बताएं। एक्सीडेंट होने की प्रॉब्लम हो सकती है जब गड्ढे वगैरह। आप सिटी से आते हैं बेटा? यस सर।
यहीं पे है। अच्छा, तो हालत तो निंदनीय है बेटा, नो डाउट है। बहुत ज़्यादा। तो डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? डीएम साहब से यही गुहार है कि रोड को जल्दी से जल्दी सही किया जाए, नहीं तो एक्सीडेंट भी होंगे। और जैसे ई रिक्शा है उसमें सवारियाँ ज़्यादा भी ले लेते हैं कभी कभी रिक्शा वाले, तो धच्ची से कोई गिर ना जाए। और टू व्हीलर्स में सबसे ज़्यादा बाइक, स्कूटी सबसे ज़्यादा स्लिप्स होती हैं गड्ढों में। और बारिश जब होती है तो उसमें पानी काफी भर बेटियों से जाता है। बात हुई है, स्कूटी से आती हैं सिटी से, तो उनका काफी एक्सीडेंट हुआ काफी बेटियों का। और गड्ढे भरे हुए हैं, बारिश होती है पता तो उनमें नहीं चलता। पानी भर जाता है। पता भी नहीं चलता कि गड्ढा है कहाँ पर है। कहाँ पर गड्ढा है। तो क्या डीएम साहब से आप बस यही कहना है कि जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो और मतलब गड्ढे वगैरह का ठीक हो जाए। पहले तो हुआ था यहाँ पे लेकिन ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो ऐसा 2 करवाएं महीने, 3 महीने नहीं चल पाते। परमानेंट रहे तो वही। गुणवत्ता के साथ में रिपेयर हो रोड, राइट? यस। ओके बेटा, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर बहुबनासिदा चौराहे पर। ये आईपी डिग्री कॉलेज है और आईपी डिग्री कॉलेज के हम कैंपस में हैं। तमाम ये छात्राएं हैं और बुलंदशहर सिटी और गुलाउठी कस्बों से, खुर्जा और इसके साथ साथ बुलंदशहर सिटी से बहुत बड़ी तादाद में ये छात्राएं आती हैं, कुछ अपने पर्सनल स्कूटी से और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो यहाँ पर ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ है उसके द्वारा, और कुछ बेटियाँ साइकिल के द्वारा भी आती हैं। तो जो सड़कों की हालत ख़राब है सिटी की बात करें तो मुख्य धारा कहलाने वाली मेन सड़क, जिस पर न सिर्फ डेली बेसिस पे 40 से 2-4 हज़ार नहीं बल्कि 50-60 हज़ार यहाँ पर आवागमन होता है 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का। तो उसी सिलसिले में जो गड्ढे हैं, कितनी परेशानी हो रही है जनता के साथ साथ तमाम बेटियों को, बुलंदशहर की बेटियों को उनसे रूबरू कराते हैं। और आपसे शुरू करते हैं बेटा, व्हाट्स गुड नेम, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है साक्षी। साक्षी, नाइस टू मीट यू। कहाँ से आते हैं बेटा? मैं गुलावटी से आती हूँ। डेली? हाँ जी, डेली। तो यहाँ किस क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा आप? मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। बीएससी बॉटनी हाँ जी, बॉटनी। फाइनल ईयर। हाँ जी। अच्छा साक्षी, आप गुलाउठी से फर्स्ट ईयर से लगातार यहाँ आ हाँ रही जी हैं। सर। तो अभी जो दशा और दिशा है काली नदी पुल, मोती बाग, लाल तालाब पे, क्या कहना चाहेंगे? कभी ऐसा हुआ जब आते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं? सर काफ़ी एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं और जो स्कूटी आते हैं वो भी पलटते हुए देखे हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। मोतिया बाग से शानी अड्डे तक। लाल तालाब पर भी? हाँ जी, वहाँ कभी पर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप ई रिक्शा से आ रही हों और उसमें भी दिक्कत हाँ, आ, कभी कभार वो नीचे वो जो गड्ढे होते हैं उसमें धंस जाता है वो बुरी तरह। पलटने से भी बच? बचने की चांस होते हैं पर बच जाते हैं उससे कभी कभार। तो माता पिता की भी कहीं कहीं आशीर्वाद और उनकी दुआएं काम आती हाँ हैं जी, बिल्कुल। कि आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, हाँ जी, लेकिन प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। प्रतिदिन होते हैं। डीएम साहब तक आपकी बात जाएगी, क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं बस यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द उन रोडों को ठीक करा दें क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने से बच जाएं। वेरी गुड साक्षी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू बेटा। आपका क्या नाम है? रिमशा। रिमशा, नाइस टू मीट यू बेटा, ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका, अभिनंदन है सभी का। रिमशा, क्या कहेंगे बेटा जो रोड की हालत ख़राब है? आपके जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, उन्होंने भी लेटर दिया हुआ डीएम साहब को काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अभी भी गड्ढे ऐसे के वैसे ही हैं। जी, मैं शिकारपुर से डेली अप डाउन करती हूँ, मैं भी 3rd ईयर में ही हूँ, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ट्रे में बहुत काफ़ी दफ़ा मतलब गड्ढे आते हैं तो बहुत ज़्यादा इधर से उधर होना पड़ता है, तो हमारे भी लग जाती है। जो लोहे से ही बनी होती है टर्री, तो वो लग जाती है हमारे भी, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होता है। इस वजह से मेरी भी यही उनसे ज़्यादातर प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द रोड रिपेयर करा दें। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? ओके, चलिए आप बताएं। भारती नाम है, मैं नेतला से आती हूँ। मैं डेली अप डाउन करती हूँ, मैंने भी बहुत देखा। काली नदी रोड? हाँ जी, काली नदी रोड पे बहुत गड्ढे हैं, उसमें पानी भी भर जाता है, टिर्री पलटने का डर होता है। एक बार तो हमारे सामने खुद पलट भी गई थी टिर्री। तो मैं चाहती हूँ डीएम सर आप जल्द से जल्द ये रोड बनवाइए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आलिमा। आलिमा, आप बीएससी कर रही हैं बेटा? जी, बीएससी 3rd ईयर। 3rd ईयर, बॉटनी? जी। ओके, खैर मकदम है, अभिनंदन है बेटा आपका। तो बेटा आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? गुलाउठी। एवरीडे? जी। तो कभी ऐसे इत्तेफाक हुआ आपने देखा कि काली नदी के पुल से ही आना पड़ता है आपका, काली नदी रोड से, तो एक्सीडेंट देखे आपने? जी हाँ, होते हैं, एक्सीडेंट भी काफ़ी होते हैं, टिर्रियाँ टकरा जाती हैं, गड्ढे होते हैं तो काफ़ी। आप ई रिक्शा से ही आती हैं? जी। तो उसमें परेशानी होती है आप जब आते बहुत हैं? परेशानी होती है, लग भी जाती है कभी कभी, तो काफ़ी परेशानी। आपके जो प्रिंसिपल महोदय हैं यहाँ पर डॉक्टर अरविंद कुमार जी,
उन्होंने भी लेटर दिया है, लेटर भेजा है और डीएम साहब को कि यहाँ पर मरम्मत की जाए। बहुत सारी छात्राएं, आप ही उनमें से हैं कि डेली बहुत बड़ी संख्या में आपके स्टूडेंट्स काली नदी रोड से आना होता है। बुलंदशहर सिटी की बात करें, गुलाउठी की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से? 3 साल से आ रहे हैं हम और जब से ऐसी ही हैं, जब से ठीक ही नहीं हुई। अब तो खैर लास्ट ईयर है, तो बस यही है कि हाँ ठीक हो जाएं। अब तो हो जाए, देर सही लेकिन दुरुस्त हो जाए जी, क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं, अभी तो फर्स्ट ईयर में भी है और वहाँ से भी काफ़ी बच्चे आते हैं, तो ठीक हो ही जाएं। जी। काली नदी की दोनों रोड ऐसी हैं स्टार्टिंग से ही। जब हम स्कूल जाते थे तब भी ऐसी हाल था और अब भी ऐसी हाल है। हालात नहीं सुधरे। हालत नहीं सुधरेंगे अच्छा सर। बेटा, एक चीज़ बताएं, आप लोग स्टूडेंट हैं और मिडिल परिवार से हैं यकीनी तौर पर। बेटा आप, योगी जी 3 बार हमारे यहाँ पर है, सीएम योगी जी, वो बार बार कह के गए हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है, एनसीआर का पार्ट है हम लोग, यहाँ की जनता एनसीआर का पार्ट समझे, लेकिन विकास की दृष्टिकोण से वो विकास नज़र नहीं आता। जी सर। सर कहीं भी नज़र नहीं आता, सारे रोड तो ऐसे ही हैं, 4-5 साल से हम भी पढ़ रहे हैं ऐसे के ऐसे ही हैं। तो अब तो कम से कम योगी जी तो बार बार कह रहे हैं योगी जी कि गड्ढे भरने चाहिए, गड्ढे मुक्त होनी चाहिए सड़कें। हमेशा हर हफ्ते वो एक फरमान जारी करते हैं, कड़े आदेश जारी करते हैं। नो डाउट डेड ऑनेस्ट मुख्यमंत्री हैं ऑब्वियसली, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रहती है। यस सर, रहती है, उसमें उन्हें करने चाहिए अपने, जो वो बोलते हैं उन्हें वादे पूरे करने चाहिए। अब डीएम साहब से फाइनल ईयर में हैं, राइट? तो कम से कम जो आगे जो बेटियां फर्स्ट ईयर में आएंगी, जो नया सेशन शुरू है, कम से कम आपने तो 3 साल यहाँ पर गड्ढों के अंदर व्यतीत कर लिए, आने जाने में आपको बहुत सफ़र स्ट्रगल किया आपने बेटा, लेकिन जो और बेटियां हैं उनको तो ये नहीं होना चाहिए उनके साथ में। किसी भी बहुत बड़ी तादाद में 50 से 60 हज़ार व्हीकलों का आवागमन होता है, तो उनके साथ किसी के साथ अप्रिय घटना ना हो। तो डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? सर उन रोडों को ज़्यादा से ज़्यादा सुधरवाएं जल्दी से। गड्ढे बनने चाहिए। यस सर। जी बिल्कुल, जल्दी भरने चाहिए, नहीं तो आगे फिर दिक्कत ही होगी सबको। ओके बेटा, थैंक यू। तो डीएम साहब, ये बहुत ही अलग मिडिल परिवार की, किसान परिवार की बेटियां हैं और बीएससी बॉटनी फाइनल ईयर की हैं ये छात्राएं। तो सभी ने आपसे गुहार लगाई है, कृपया करके आप इसका संज्ञान लें। और ताज्जुब की बात है डीएम साहब, जब भी आपका स्याना या अनूपशहर या शिकारपुर जाना होता है तो कम से कम इधर से भी आना होता होगा, काली नदी पुल से, काली नदी रोड से। तो अपने आप में जो बेटियों ने बताया, बहुत कम बता पाई हैं बेटी, हालत बहुत ज़्यादा अति निंदनीय है और इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की कृपा करें और रिपेयर करा कर कम से कम इन बेटियों के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो यहाँ पर जनता आती और जाती है, आवागमन होता है 50 से 60 हज़ार वाहनों का, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं पर लगाम लग पाएगी, अंकुश लग पाएगा और जनता को, और इसके साथ साथ आईपी डिग्री कॉलेज और प्यारे बस आपको बताते चले शिक्षकगण जो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, वो भी आते हैं स्कूटी से, बाइक से आते हैं, उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। संतोष इंटरनेशनल स्कूल है, छत्रपति शिवाजी स्कूल है, बहुत सारे स्कूल यहाँ पर हैं, कॉलेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों से बड़ी तादाद में, कई हज़ार यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं डेली और इसके साथ साथ सैकड़ों टीचर्स, प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल के साथ साथ हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं प्यारे वर्ष, इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में राहत मिलने का काम होगा। डीएम साहब, आप फौरी तौर पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की कृपा करें और ताकि तमाम बेटियों को राहत मिलेगी और इसके साथ साथ जनता को, और एक्सीडेंट से भी एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर भी लगाम लग पाएगी। तो ये था आज का अपडेट। हम आशा और उम्मीद करेंगे डीएम साहब कि तत्काल प्रभाव से आप इसमें विदाउट एनी हेजिटेशन जनहित के अंदर एक्शन लेने की कृपा करेंगे और जनता को राहत देने का काम करेंगे। तो ये था आज का अपडेट प्यारे बस, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।